आज यहां देवघर जिला की इस पावन धरती पर बाबा नगरी के इस ऐतिहासिक जमीन पर सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हमारे साथ मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बादल पत्रलेख जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी हफीजुल हसन जी, हमारे विधायक इरफान अंसारी जी, यहां हमारे साथ उपस्थित कई माननीय पूर्व विधायकगण, यहां उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी और आज एक सिंचाई परियोजना को एक मुकाम तक पहुंचाने के काम में लगे विभागीय सचिव प्रशांत कुमार जी, देवघर जिला और जामताड़ा जिला के तमाम पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहां उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबका मैं आज के इस सभा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहां ये थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि आज इस जो पंडाल में बैठे लोग हैं, कितने लोग खेती बाड़ी और किसानी से जुड़े हुए हैं। जरा हाथ खड़ा करके बताइए, कितना लोग खेती बाड़ी करता है, जरा हाथ उठाइए तो पीछे तरफ। लगभग पूरा पंडाल हाथ खड़ा किया हुआ है। और हम ये भी कहते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारा राज्य का लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी में गुजर बसर करते हैं। मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे लोगों जिन्होंने हाथ अभी उठाया, पूर्व की सरकार ने इतने लोगों को आखिर नजरअंदाज कैसे कर दिया। आखिर इतनी बड़ी संख्या को लोग नजरअंदाज कर कैसे सकते हैं, ये बड़ा विचित्र बात है। राज्य के अंदर 1200-1500 मिलीमीटर बारिश होती है। अनेकों हमारे डैम, चेक डैम, बराज अनगिनत तो बने पड़े, लेकिन हमारा किसान आज भी बारिश के भरोसे ही जिंदा रह रहा है।
और मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि पूर्व की सरकारों ने और वर्तमान कुछ राजनीतिक धड़ों ने किसानों को समाप्त करने का एक लंबी चौड़ी षड्यंत्र बना रखी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विगत साल, 1.5 साल, 2 साल पहले दिल्ली में 1 साल से अधिक किसानों ने हड़ताल किया था और किसानों के विरुद्ध में जो काला कानून आ रहा था इस देश के अंदर, उस कानून को खत्म करने का काम किया। अगर वो कानून लागू हो जाता तो आज इतने किसान हाथ खड़ा करने की स्थिति पे नहीं होते। आज यहां हम लोग सिकटिया बराज, सिकटिया सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने आए। ये सौभाग्य से मुझे ही क्यों प्राप्त होता है, ये बात समझ से परे है और मैं इसके लिए अपने आप को भी कृतज्ञ समझता हूं कि आपको याद होगा कि इसी नदी में 2013-14 में अजय बराज का भी उद्घाटन हम ही ने किया था। उस समय की योजनाएं ऐसी बनती थी, 30 साल, 40 साल, एक एक पीढ़ी लग जाता था, लेकिन योजना पूरा नहीं होता था। और कुछ योजनाएं तो आज भी पूरा नहीं हुआ। 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का हो गया। ना जाने कितने लोगों का खेत खलिहान उन नालों में चला गया, उन डैमों में चला गया। इसी आस उम्मीद के साथ कि इस नाले का उपयोग, इस डैम का, इस बराज का, इस पानी का उपयोग हमारे लिए आने वाले समय में, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अभी हम लोग जब 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से हमने जब सरकार का कमान संभाला, तो कहते हैं ना कि हर गरीब को सदियों तक और पूरे जीवन काल तक चुनौती झेलना पड़ता है। वही हाल सरकार बनने के बाद भी। सरकार बनने के बाद चुनौतियों का झड़ी शुरू हो गया। ठीक से सरकार कुर्सी में बैठी भी नहीं, कोरोना जैसा महामारी आ गया। 1.5-2 साल तो हम लोग उसी में लथपथ रह गए। फिर उसके बाद 2-2 बार सुखाड़ का दंश इस राज्य पर, इस बार भी सुखाड़, इसके पहले भी सुखाड़। और हमारे देश का जो करता धरता है, देश के अंदर जो सरकार है, उसके साथ ना जाने क्या हम लोगों का, पता नहीं हम लोग कैसे ठीक से उनको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, गरीब गुरबा लोगों को इनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मदद के नाम पर धुतकार दिया जाता है। लेकिन कोई चिंता नहीं। वर्तमान सरकार, जिसको आप लोगों ने सत्ता दिया है, वो आपकी मन की बात जानता है, आपकी भावना को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है और उसी अनुरूप हम लोग कार्य योजना बनाते हैं।
ये सिकटिया मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसके लिए नाले नहीं बनेंगे, ये पाइपलाइन से पानी को पंप करके ऊंचा जगह पर उठाया जाएगा। और जहां पर अभी हम सिर्फ जहां हम लोगों का पानी का उपलब्धता होती थी या खेत हो, उन्हीं खेतों में हम लोग खेती बाड़ी करते थे जहां पानी उपलब्ध आसानी से होता था। टाड़ और ऊंची जगहों पर खेती नहीं होता था। अब आने वाला समय में हम लोग टाड़ में भी खेती करेंगे और वहां भी पानी पहुंचाएंगे ताकि हमारा किसान 12 महीना खेती बाड़ी से जुड़ा रहे। हमने तो देखा कि कई योजना यहां पर केनाल के माध्यम से पहुंचाने का योजना बना, लेकिन केनाल भी बन गया, डैम भी बन गया, लेकिन पानी का आता पता नहीं। कहीं केनाल कुछ और तरीके से बन गया तो डैम कुछ और तरीके से बन गया। इससे पूर्व की सरकार में तो हम लोगों ने यह भी दिन देखा कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री केनाल में पानी छोड़ने का उद्घाटन करता है और आधा घंटा में केनाल टूट करके खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने पूरी तरीके से मजबूती के साथ ऐसा कार्य योजना बनाया है जिससे कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पानी पहुंचे, अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुंचे। हमारा इस राज्य में संथाल परगना, पलामू, गढ़वा जिला पानी को लेकर किसान आए दिन पलायन के लिए मजबूर होते थे। हमने विभाग का एक लंबा चौड़ा बैठक किया, समीक्षा किया। हम बोले इतना पानी इस राज्य में है, लेकिन किसानों को इसका पानी राज्य में नहीं मिल रहा, बल्कि इस राज्य का पानी पड़ोसी राज्य के लोग उसका ज्यादा उपयोग करते हैं। और आए दिन कोर्ट भी ये धमकी देता है कि अगर आप पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो दूसरे राज्यों को पानी दे देंगे। तो हम बोले तब तो ये डबल मार हो जाएगा भाई। तो हमने विभाग को कहा जल्दी पूरे देश के अंदर तकनीकी की खोज करो और किस तकनीक के माध्यम से जल्द हम पानी किसानों तक पहुंचाएं और जो हमारे रिजर्वायर है, जो हमारे बराज है, हमारे डैम है, उसका पानी यहां के विस्थापितों को, यहां के ग्रामीणों को, यहां के किसानों को मिले। आज इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पहला योजना आधारशिला के रूप में दुमका जिला के मसालिया एक नदी में किया और उसी को लेकर दूसरा योजना हम लोग आज ये देवघर जिला में कर रहे हैं। और वो बहुत जल्दी दिन आपके सामने मिलेगा कि गंगा नदी से भी हम लोग पाइपलाइन से पानी लेके आएंगे अपने राज्य में। किसानों के लिए, पीने के लिए। आज बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत पलामू में, गिरिडीह में, जमशेदपुर में इस तरीके के योजनाओं को हम लोगों ने चालू करने का निर्णय लिया है। अभी इस जो आज शिलान्यास हो रहा है, इसमें 3 विधानसभा और 2 जिला मुख्यतः और लाखों किसान प्रभावित होंगे। हम लोगों का सारठ विधानसभा, मधुपुर विधानसभा और जामताड़ा विधानसभा, इन 2 जिलों को और उनके 1 लाख किसानों को आने वाला समय में भरपूर पानी मिलेगा। और हम लोगों ने जो किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का, उनकी आय में वृद्धि करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प
को और इससे मजबूती मिलेगी। किसानों का मांग क्या है? किसानों का तो बहुत छोटा छोटा मांग है, लेकिन ना जाने पूर्व में इन सब चीजों को क्यों नजरअंदाज किया। किसान कहता है बेचारा कि हमको हमारे खेतों में पानी पहुंचा दिया जाए, समय में बीज और खाद दिया जाए, ये भी सरकार नहीं कर पाई। पिछले बार जब सुखाड़ पड़ा था तो सरकार ने बिना देरी किए हुए अपने मद से, अपने कंधे पर अपने किसानों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता देने का काम किया था। उसका बकाया भी आज तक केंद्र सरकार से नहीं मिला। इस बार भी सुखाड़ की स्थिति देखने को मिल रहा है कई प्रखंडों में। आजकल बारिश भी बड़ा अजीबो तरीके से होता है। इस प्रखंड में बारिश हुआ सारठ में तो मधुपुर में नहीं, मधुपुर में हुआ तो इधर जरमुंडी में नहीं, जरमुंडी में हुआ तो दुमका में नहीं। बड़ा विचित्र होता है। हम तो ये भी देखा है कि एक बार हम गाड़ी में चल रहे थे, अचानक बारिश हुआ तो हम क्या देखते हैं कि गाड़ी आधा भीग रहा है, आधा गाड़ी नहीं भीग रहा है। और इसका मूल कारण है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, हमारे नदी, जंगल, पहाड़ों के साथ छेड़छाड़, और इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने पैसे कमा लिए, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए, वो तो एन प्रकार कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेगा, लेकिन सबसे पहले किसान मारा जाएगा। इसीलिए आप परंपरागत तरीके की खेती के अलावा वर्तमान समय में और भी वैकल्पिक खेती की ओर जाने का प्रयास करें। इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना आपके लिए लाया है। इसलिए आपके लिए हम लोगों ने दीदी बाड़ी योजना लाया है। इसके लिए हम लोगों ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना लाया है, ताकि आप अपने आय में भी वृद्धि कर सके और आप मौसम के भरोसे में भी ना रहें, और आपकी कमाई होती रहे और आपका घर परिवार सुखी से चलता रहे। इसीलिए आपके पास 8-10 बीघा है जमीन है, 4-5 बीघा हो, 2-3 बीघा हो, तो 1-8 बीघा में जरूर आप लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत फलदार पेड़ लगा के रखिए कि धान, गेहूं, मक्का का समय कटेगा, खत्म होगा तो उस पेड़ का फल से आपको आय मिलेगा। सरकार सब्सिडी पर आपको पेड़ उपलब्ध कराएगी और अपने ही खेत में, अपने ही बाड़ी में फलदार वृक्ष को लगाकर उसको जिंदा रखने के लिए 3 साल तक का मजदूरी सरकार आप किसानों को देगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। कई योजनाएं और आ रही हैं। हम लोगों ने कई डेयरी फार्म, डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। कल परसों भी पलामू में हम लोगों ने एक भव्य, बहुत बड़ा मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इससे पहले साहेबगंज में किया। पशुपालकों से मेरा आग्रह होगा, पशुधन का योजना का लाभ ले। आज 90% के दर पर आपको पशु उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर सब पालते थे लोग, और कभी कभी कोई ऐसा महामारी चल पड़ता था कि गाय, बकरी, सुअर सब मर जाता था। लेकिन अब किसानों को जो भी जानवर मिलेगा वो सभी जानवर इंश्योर्ड जानवर मिलेंगे। अगर वो जानवर मर गया उसका पूरा का पूरा पैसा किसानों को फिर से मिलेगा, ताकि फिर से जानवर पर। पहले जानवरों का इंश्योरेंस नहीं होता था। अजीब हालत है। आदमी का इंश्योरेंस होता है लेकिन जानवर का नहीं। गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, साइकिल का भी इंश्योरेंस होता है,
लेकिन हमारा पशुधन का इंश्योरेंस नहीं होता था। आप लोग जानवरों को भी पालिए और दूध सरकार के पास बेचिए, और 1 लीटर पर 2 रुपये 3 रुपये कितना है जी? 3 रुपया सब्सिडी, 2 रुपया कितना सब्सिडी? 3 रुपया अतिरिक्त बाजार मूल्य जितना आपको मिलता है उससे 3 रुपया अतिरिक्त सरकार आपको देगी। तो कई ऐसी चीजें हैं। हम किसानों के लिए भी उसके साथ साए की तरह खड़े हैं। अपने होनहार नौजवान भाइयों बहनों के साथ साए की तरह खड़े हैं। आप ये भी देखते हैं कि लगातार सरकार राज्य के नौजवानों को नौकरी दे रही है। कहीं बीडीओ बना रही है, कभी सीओ की बहाली हो रही है, कभी दरोगा की बहाली हो रही है, कहीं शिक्षकों की बहाली हो रही है, अनेकों बहालियां हो रही है। इस राज्य में तो कई ऐसी बहाली हुई है जो कभी बहाली हुआ ही नहीं। इस राज्य में कृषि पदाधिकारियों का पहली बार वैकेंसी निकला और हम लोगों ने अनेकों कृषि पदाधिकारी बहाल किए। और वो क्यों जरूरत आन पड़ा कि हमारे किसानों को नई विधि कौन सिखाएगा। आज इसके लिए सिर्फ स्कूल में कई शिक्षक नहीं होते हैं, किसानों का भी शिक्षक होता है। इसलिए किसानों को भी आप शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, शिक्षक उपलब्ध कराएंगे और उनको आने वाला समय में उन्नत तरीके से कैसे खेती बाड़ी की जाए उस पर आगे ले चलेंगे। हम लोगों ने किसान पाठशाला बनाना प्रारंभ कर दिया है हर जिला में, और उस किसान पाठशाला में किसानों को गांव से बस में ढो ढो करके लाएंगे और दिन भर वहां पर नई विधि से सिंचाई कैसे होगा इसका पूरा विवरण दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि आज के दिन में दुनिया खेती बाड़ी के ऊपर कितने मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। और मैं इसलिए मानता हूं कि किसान सिर्फ खेतों में हल बल चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ मजदूर नहीं है, ये किसान इस देश के आम नागरिकों का पेट भरने वाला एक व्यवस्था है, अन्नदाता है। इसको नजरअंदाज कभी कोई नहीं कर सकता, और जो करेगा उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। तो कई ऐसी चीजें आज देखिए, आज हमारे गांव देहात में आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई विधवा महिला, कोई विकलांग व्यक्ति आपको बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। हमने कानून बना दिया कि इस राज्य का सारा बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे, उसके तहत सर्वजन पेंशन लागू कर दिया। पहले तो गांव में बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन का कार्ड बनाने के लिए, जिसका इलाज ना एमपी के पास था, ना एमएलए लोगों के पास था, ना कभी किसी ने सोचा भी था। लेकिन हमने ये महसूस किया कि हमारे बुजुर्ग कितने बेचारे पेंशन के लिए भटकते थे और दलालों का चक्कर काटते थे। पेंशन का मतलब होता है बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का लाठी। जिस बुजुर्ग को पेंशन मिलता है उस बुजुर्ग को उसका बाबा भी, बेटा लोग भी उसको रखना पसंद करता है। लेकिन आज की महंगाई का जो मार है, जिस तरीके से हमारे केंद्रीय नीति निर्धारण करने वाले लोग जिस तरीके से महंगाई को आसमान में भेज दिया। जब हम लोग का केंद्र में सरकार हुआ करता था, इस देश के अंदर हर नागरिक को 400-500 रुपए में सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज वही सिलेंडर 1000 से ऊपर लोगों को मिल रहा है। नमक, तेल, किताब, कलम, सभी चीजें महंगा हो गई। और आने वाला समय में ये महंगाई
ऐसा डायन का रूप लेगी, ऐसा राक्षस बनेगा कि गरीबों को तो निगल जाएगा। इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम लोग अपने राज्यवासियों को हर तरीके से तैयार कर रहे हैं, विशेष ग्रामीण क्षेत्र को। हम चाहते हैं और हमारा ये मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारा किसान मजबूत होगा, तो हमारा राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। झारखंड का जड़ गांव में है, शहर में नहीं है। शहर में टहनी और पत्ते हैं, ये कभी भी झड़ जाएंगे। अगर मेरा जड़ मजबूत रहेगा तो पत्ते और टहनी झड़ने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो इसीलिए नौकरी के क्षेत्र में हमारे पढ़े लिखे नौजवान के लिए अनगिनत वैकेंसी निकल रही है। हमारे किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं हम लोगों ने बनाई है और बना भी रहे हैं। और जो नहीं पढ़े लिखे हमारे नौजवान, उनके लिए भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हम लोगों ने लाया है, जहां आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का आपने संकल्प लिया है, चाहे आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, किराना दुकान चलाना चाहते हैं, सैलून चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, जूता दुकान चलाना चाहते हैं, वेल्डिंग दुकान चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो वो पूंजी सरकार आपको देगी। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार को आप आवेदन कीजिए। हमारे कुछ विरोधी साथी सड़कों पर घूम घूम करके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अजीब हालत है। ये वही लोग है जो लोग दूसरे राज्यों से इस राज्य को टोका लगा करके चलाने का काम करता है। अपना घर पे कोई डाका डालता है क्या जी? अपना घर में कोई चोरी करता है क्या? है? ये वही लोग हैं, डबल इंजन की सरकार, जो आगे से भी खाया और पीछे से भी खाया और पूरे राज्य को बर्बाद करके चला गया। काहे बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया जी 20 साल में पूरा? काहे विधवा महिलाओं को 50 साल के बाद, 40 साल के बाद ही पेंशन मिलता था? विधवा क्या 18 साल में नहीं होता है क्या? क्या 20 साल में विधवा नहीं हो सकता है क्या? गरीबों को, विधवाओं को आंख का पानी पोंछने का इनको कभी जरूरत नहीं लगा। इसीलिए हमने ये तय किया कि विधवा होने का कोई समय अंतराल नहीं है। भगवान ना करे कोई ऐसा हो, जीवन भर उसका साथी रहे, लेकिन कभी कभी कई ऐसी घटना, दुर्घटना होती है कि शादी होने के चंद दिन के बाद कोई भी महिला विधवा हो सकती है, बेसहारा हो सकती है। हम लोगों ने कानून ऐसा बनाया कि जिस दिन से जो महिला विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा, और उसका कार्ड बनाने के लिए कोई दलाल नहीं, सीधा पदाधिकारी जिम्मेवार होगा। आप दरखास्त दीजिए, कार्ड आपको बना करके आपके घर में पहुंचा के जाएगा पदाधिकारी। तो इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं जो आपको भी ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हम लोग के साथ दिक्कत यह है कि हम लोग प्रचार प्रसार में बहुत कमजोर है। कमजोर क्या, हम लोग भोंपू और झूठ बोलने वाला लोग नहीं है। झारखंड का लोग कभी झूठ नहीं बोलता है। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। आज यही वजह है कि इस राज्य का हर बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है। यही वजह है कि आज हर विधवा महिला को पेंशन मिल रहा है। और यही वजह है कि आज हर गरीब को साल में 10 रुपया में धोती, साड़ी और लुंगी भी मिलता है। और यही वजह है कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, 8वां 9वां पास होता नहीं है,
कि उसके लिए मां बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। ऐसा मत कीजिए। आप बच्चियां बोझ नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप इस राज्य की हर बच्ची का जिम्मेवारी अब सरकार के कंधे पर है, हमारे कंधे पर है। आज सावित्रीबाई फूले योजना हम लेके आए हैं। लगभग 9 लाख बच्चियों को इससे हमने जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 8 लाख से अधिक लड़कियों को हमने जोड़ दिया है। और जैसे ही अपना स्कूल इंटर कॉलेज पूरा करेगी तो आगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने का या कोई भी ऊंची पढ़ाई करने का अगर उसको इच्छा होगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम उनके लिए कानून बनाए। अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए ताकि इस राज्य के लोगों को लोग बोका ना समझे, बेवकूफ ना समझे और बेवकूफ ना बना पाए। अब हड़पन को मिना बुना नोडे आपे और बुझाव पे ओलो पढ़ा तीना जरूरी गया आर चांदो बोंगा जे बारिया जंगा बारिया ती आर मोचा में कते जन्मो का बुना नोआ लड़ाव कते तीना कमी बोन कमी दाड़िया नोआ दिसोम रे बारे कौन है होड़ है कते नोआ गुपचुप आकरिंग कते दूतला होड़ा को बिना होदा अब आओ थसा जाएगा ताहे कते हो मीटंग झोपड़ी बाबन बिना दाड़े कर चे लगी नोआ हो मीटंग अडी मुश्किल रिया कथा करना विशेषकर गोगो होड़ को आप ले पे करा नी थोड़ा हिडिंग लीडिंग दिशा के दाएंगे कि आप आदिवासी गोगो होड़ को हांडी पर आयमा पे आखरिंग दा हांडी नोंडे हाट बाजार रेसन करते दारे बूटा रेसन करते आज नो हांडी पौरा आखरिंग तो तीना पे कमाओ दा इन बुझा बाइन दाड़े करना लेकिन नोआ लगी आपे को हांडी पौरा आलो आखरिंग लगी आपे लगी फूलो जानो आशीर्वाद योजना यगू का मी धांगेल पे ओना हांडी टुकुई गिडी पे आज सरकार ने आज योजना दीपिल पे न्यल पे अब समाज तीना केटे जो आबोरे नोड़ा आबोरे गिदर पिदर तीना को केटे जो जस्ती दुबई में दड़िया लेकिन 35-40 हजार गोगो होड़ को नुआ योजना रिंग सेलेक्ट के कोआ लेकिन चला बनाओ जो पहल सरकार को दिसोम को चलावे ताहे उनको योजनाबद्ध तरीका ते नोडेरे आदिवासी होड़ को हांडी पौरारे को डुबुजे को आ नोआरे आयमा दलालों को लगाओ ना हांडी को बनाओ दा एटा और आखिरी गिदा को आबोर आदिवासी गोगो होड़ आपे चे कमीशन आए प्या कि हांडी का आखिरी कटे के पे पैसा पे कमाओ दाड़िया पकोड़िया दुकान चला पे होटल बना पे रेस्टोरेंट चला पे आपे ठन पूंजी बनूआ पूंजी सरकार है मापिया नुआ लगी आपे लहा पे और अपना एटा नुआ सावित्रीबाई फूले योजना ते मौज कमी ए पे बगाए बाबन दाड़िया और इना दुश्मन इन जा हिलो सरकारी बिनाव काना जा हिलो नुआ दिसोमरे चौट बचरिंग दुड़ू काना मी घंटा बाद खो नुआ सरकार जुड़ा लगी रोज को कुरुमुटू ईरान को बैमान को जा और 20 बच्चों को नुआ दिसोमरे सरकार को चला बनाओ है सरकार बनाओ कहते मी घंटा पूरे सरकार जुड़ा लगी एन केन प्रकार इनको षड्यंत्र को रचाओ लेकिन सनाम उनको षड्यंत्र बड़ी तकवा उनको चबाए तकवा और नीत उनवा लड़ाई तलारे तड़ाम तड़ाम कहते नुआ पुन बोचोरी पारम केदा अगर बोका होड़े ताए को कहे नीत दबी मां को जोम चबा काय किया लेकिन उनको को बढ़ाया कि नुई सीबू सोरे रन कोड़ा कना है नोंका दो बाय थिर ताहे दाड़े
और उनका चाड़ काबू हूं बाबू काबू दड़े रोज। लेकिन 3 दिन किस्मत रे खेल रहे मता है ना। अगर अपनार मोने ते अपनार बुद्धि विवेक ते अगर बाम कमी खाए चांदो बाबा भरोसा तो बार बार बाए गोड़ो में मी दाओ बार दाओ पे दाओ पून दाओ। उसके बाद अपनार तेगे सरा कमी हुई तब होना और होना तेगे नित जोटे बाको जोटे दड़े आई के ना। लेकिन लगाओ कनक को लेकिन नुकुआ चिंता पे चिंताया ये उनको ना आदिवासी बोका आदिवासी दोबांग का नहीं इन बुझाओ का उनको बड़ा को उनको तीना बदमाश गया को आ तीना एड़े सरी कथा को बिना कते ओझराव दड़े और सनाम उनको आ नोआ षड्यंत्र यहाँ चेताने तो बाई कमी दड़े तो ना त्यापे से इनको विशेष निहर औलोक पढ़ा लगी हो जिम्मा सरकार ठेन नित मना आप और गिदर पिदर को लगी आपे को चसा बसा लगी हो योजना आबो ठेन में ना ओना लगी आपे थोड़ा गान घोड़ा सपड़ो पे थोड़ा गान लड़ा पे ब्लॉक कार्यालय हिजूब पे। और मैं विशेष रूप से यहां पर प्रखंड पदाधिकारियों को कहना चाहूंगा सरकार के पास बहुत सारे ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि प्रखंड कार्यालयों में हमारे ग्रामीणों को किसानों को और जरूरतमंदों के साथ आपका व्यवहार अभी भी बहुत संतोषजनक खबरें नहीं आ रही है। और बहुत जल्द अब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग से आपके प्रखंड कार्यालय में पहुंचेंगे और आप लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। आप लोगों को सरकार जनता की सेवा के लिए तनख्वाह देती है। अब इसमें कोई माफी का गुंजाइश नहीं होगा आने वाला समय में। इसीलिए आप लोग भी सतर्कता के साथ ईमानदारी के साथ काम करें और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि कर्मचारियों का है। कर्मचारियों की भी भूमिका है और आज इसीलिए सभी को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार और ईमानदारी के साथ काम करने का प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ने का संकल्प लेना क्या आवश्यकता है। और आज इसीलिए हमने कर्मचारियों को भी उनका अधिकार पुराना पेंशन देने का काम किया है ताकि कोई कर्मचारी डर भय के साए में काम ना करे, निर्भीक होकर काम करे और जो गलत करेगा तो उसका परिणाम भी भुगतेगा। तो इसीलिए बातें बहुत है, अगर हम बात करेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन काम अभी बहुत है। 2 साल 1.5 साल हम लोग कोरोना में रहे, विगत 2 साल से हम लोग सुखाड़ में हैं। मिला जुला करके साल भर का हम लोग का रूपरेखा जो हम लोगों ने इस चलते चुनौती में पूरा किया है। और कोरोना जैसे महामारी में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे बूढ़ा बुजुर्ग जिसको हम मना करते रह गए कि आप कोरोना में बाहर मत जाइए, बूढ़ा आदमी है, आप मारे जाएंगे, लेकिन मारने वाला कहां आदमी। मंत्री रहने के बावजूद तो रांची में रहते ही नहीं थे। पता चला कि कोई गांव में कोई जहां लोग पता चला कि यहां खाना नहीं मिल रहा है, यहां लोग को भूखा रहना पड़ रहा है, तुरंत हाजिर। बेचारा कोरोना ने उसको चपेट लिया और उनको भी आज अपने पास बुला लिया। वही हाल अभी हाल फिलहाल में हमारा जगन्नाथ मातो जी जिसको टाइगर लोग बोलता था और वाकई में वो टाइगर था, वो टाइगर भी कोरोना का मार से नहीं बच पाया। एक बार तो यमराज के मुंह से हमने किसी तरीके से उनको निकाल के लाए, लेकिन जनता के प्रति जो हमारे नेताओं का प्यार है वो घर में कभी नहीं बैठ पाता।
और आखिरी समय तक एक हाथ में जान, दूसरे हाथ में जनता के बीच रहकर अपना प्राण त्यागने वाला टाइगर जगन्नाथ महतो भी इस राज्य की जनता के लिए समर्पित हो गया। ऐसे हम लोग काम करते हैं। कोरोना में तो आप लोगों ने देखा, देश लॉकडाउन में था, हमारे विपक्ष के लोगों ने लॉकडाउन ऐसा कर दिया कि झारखंड का मजदूर कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई अंडमान, कोई देश विदेश में जाके फंस गया। इस देश का पहला ये राज्य है जो अपना मजदूरों को अलग अलग राज्य से हवाई जहाज से ला ला करके घर पहुंचाए जी। आप लोग याद करते हैं कि नहीं जी? इतना करने के बाद लोग बोलता है भ्रष्टाचारी है। कभी कभी बहुत मन खराब होता है कि ये लोग आखिर इतना झूठ बोलता कैसे। लेकिन हमारी हिम्मत तभी जगती है जब आप हमारे साथ खड़े हैं। आप खड़े रहिए, इन सब को अकेले हम लोग देख लेंगे। और ये साबित किया अभी हम लोगों का डुमरी उपचुनाव में, जहां हमारे आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक साथियों ने हमारे विपक्षी को ऐसा उठा के पटका कि अभी तक उसको चांद तारा नजर आ रहा होगा। और अभी पूरा कपड़ा उपड़ा झाड़ के फिर खड़ा हो गया है कि फिर से हम लोग, होता है ना भेड़िया की तरह, ये लोग इसी तरीके से भेड़िए की तरह टूटता है। इन लोग को देखता है कि वो बेचारा मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री को तो पटकना अकेले संभव नहीं है, तो सब मिलके लुट जाता है। लेकिन हमको पटकने से क्या होगा? इस जनता को पटक के दिखाओ, तब हम ये बात करें। और अब जब जब इसीलिए हम लोग को ताकत आप ही से मिलता है। आप ही लोग हमारे ताकत है। और हम चाहेंगे इन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र, आज के दिन में हिंदू मुस्लिम क्या है यार? हिंदू मुस्लिम से पेट भरेगा क्या? सिख ईसाई करने से नौकरी मिलेगा क्या? नौकरी मिलेगा बच्चों को पढ़ाने लिखाने से, नौकरी मिलेगा वैकेंसी निकालने से, पेट भरेगा अन्नदाता को खेती करने का व्यवस्था देने से। ये काम तो करना नहीं है। खाली जाति धर्म के नाम पर ये एक ऐसा जहर इनके पास है, जैसे आंख में मिर्चा का पाउडर फेंक देगा तो आंख से मिचमिचाने लगता है, वैसे जाति धर्म का आपके भावना का तार को ऐसे छेड़ता है कि लोग एक दूसरे को खून के प्यासे होने लगते हैं। इसको समझिए। इनके इस बहकावे को आप एक बार नजरअंदाज करके देखिए। जहां कोई आदमी नहीं लड़ता है वहां पर इनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकती। जहां लोग लड़ते हैं वहीं इनका राजनीतिक रोटी पकता है। और ये झारखंड का मिसाल है कि यहां हर वर्ग, हर समुदाय का लोग एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहा है। और यही वजह है कि आज इस राज्य में इस जनता का सरकार है। बीस सालों में इस राज्य को तो इन लोगों ने इतना गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है, और हमको भी टांग खींचने में भी कोई कमी छोड़ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग काम करके भी दिखाते हैं। थोड़ा समय हम लोग को जरूर लगता है, क्योंकि 20 साल का जंग, नहीं तो आज आप लोग कभी सुने बहुत सारा लोग इस गांव में, इस पंचायत में, इस राज्य में, इस देश, इस झारखंड में होगा जो बीडीओ सीओ का ऑफिस कभी नहीं देखा होगा। बीडीओ कौन है, सीओ कौन है,
कर्मचारी कौन है कोई नहीं देखा होगा, लेकिन सरकार ने ब्लॉक कार्यालय कैंप के रूप में आपके पंचायतों में पहुंचाकर सभी पदाधिकारियों को आपके सामने खड़ा करने का काम किया। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत, अभी सब कुछ हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख भी लिए हैं, चिंता मत कीजिए। अभी तो समय धीरे धीरे बड़ी तेजी से गुजर रहा है। 2024 के बाद जब अगली बार हम लोग आपके सामने खड़े होंगे, 2024 के बाद किसी लोगों को किसी भी कार्यालय जाने का जरूरत नहीं, बल्कि घर पे आप लोगों का आके काम होगा। चिंता मत कीजिए, ये भी व्यवस्था बनाएंगे और बनेगा। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिसके पास बेचारा कोई साधन नहीं, 40 साल 30 साल तक जिस जगह पर कभी कोई शहर का आदमी ना गया हो, वहां आपका ये मुख्यमंत्री भाई जाकर के घूम के आया है। और वहां अभी जाकर के देखिए लोगों के चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान है। तो इसीलिए हम लोग बात ऐसे कभी मंच मिला और हमको भी वक्त मिला तो हम कुछ बात बता दें, और बता भी देते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं। हमको तो याद भी नहीं कितनी योजनाओं को हम लोगों ने, 2-4 चीजें याद आई तो हमने बता दिया। और हमको तो जहां तक याद है कि अनगिनत सड़कें तो देवघर जिला में, जामताड़ा जिला में, दुमका जिला में हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। लेकिन किधर बन रहा है ये तो आप लोग बताइएगा, नेता लोग बताएगा। मेरा काम है योजनाओं को आप तक पहुंचाना, उसको देखना, उसको जुगा करके रखना। और इस बार सारी योजनाएं ये सरकार की संपत्ति अब जनता की संपत्ति के रूप में हम लोग इसको रखेंगे और इस तरीके से इस राज्य का विकास करेंगे कि आने वाला समय इस राज्य के लोग, जिस राज्य को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बोलता है, मालूम है कि नहीं इस राज्य को क्यों पीछे है, हमको तो समझ में नहीं आया। इन लोगों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से यहां के गरीब, आदिवासी, मूलवासियों को शिक्षा से वंचित रखा, विकास से वंचित रखा, स्वास्थ्य से वंचित रखा, भूखे प्यासे मरने के लिए मजबूर किया। लेकिन अब वो दिन नहीं आएंगे। आपके रास्ते, आपको आगे बढ़ने का रास्ता हम लोग दिखा रहे हैं, बस आपको चलते जाना है। आप देखिएगा, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने नेतृत्व में इस राज्य को हमें सौंपा है, तो हेमंत सोरेन भी आपको विकास की ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहां आज गुजरात और महाराष्ट्र को लोग देखते हैं, उससे भी आगे बढ़ के हम दिखाएंगे। तो इसलिए आरो बांग में कहते अब आदिवासी बोया को मजी अड़ाम कुड़ित नायके को कथा एमा मिना गया, लेकिन आरो आयमा समय कौम मिना और हम पहिल समय जस्ती तायन कांता है, समय कटाव बांग कटा कांता है, समय कटा लगी होड़ पानते हुई कांता है। लेकिन नेतार समय रे अड़ी अभाव हुई कर आर कमी अड़ी जस्ती में ना समय थोड़ा चिनाव पे, समय लेकाते थोड़ा तड़ाम पे, चे लेका समय खोजदा, चे कमी लेखान ओड़ा दुआर मोचते तहेना, चे लेकाते अब पैसा को बोन कमाओ धमाओ दाड़िया, पैसा कुमड़ू काते हम कमाओ दाड़िया, पैसा कमी काते हम कमाओ दाड़िया। नुआ अपनार विवेक रिया कथा कना कि कुमड़ू काते इन कमावा से कमी काते इन कमावा।
तो होना को सरकार नेतार सनाम kami nondere natu disom ren hor ko che leka mena ko unku che ko daड़ेया che bako daड़ेया उनका योजना को के लिए बनाओ का ओनाते आपे सरकार आ योजना रे लाभ हथा पे ताकि जागे आबोरेन हपड़ाम को कुकुम में ना आर आबोरेन जा नो दिसोम बेगारा ना आंदोलन हड़ को कुकुमु ताहे लेना ओना कुकुमु को पूरा हुई तबन मा नियागो के कथा मेन कते कथा मुचे देदा आडी आडी सराव नोंडे पे जरवाए ना आरमिदा इंसन कौन आडी आडी गुण मनाओ जोहार बहुत बहुत धन्यवाद सबको पुनः पुनः मेरी ओर से जोहार।